नर्मदे हर। जबलपुर की धरती पर स्थित है एक रहस्यमयी और दिव्य स्थान, बाजना मठ। जी हाँ, बाजना मठ मंदिर बटुक भैरवनाथ का मंदिर। कहते हैं यह मंदिर गोंडवाना साम्राज्य के महान राजा संग्राम शाह की अटूट भक्ति का साक्षी है। राजा संग्राम शाह जी ने इस मठ का निर्माण लगभग 1520 ईस्वी में किया था। राजा संग्राम शाह भैरव बाबा के परम भक्त थे और बाबा की कृपा से उन्होंने 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त की और कभी भी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ ऐसा बताते हैं कि राजा संग्राम शाह की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान बटुक भैरव एक साधु के वेश में उनके पास आए। साधु ने राजा से उनकी शक्ति और उनके अजय होने का रहस्य जानना चाहा, पर राजा ने बिना अहंकार के ये कहा कि मेरी सारी सफलता केवल और केवल भैरव जी की कृपा है। राजा संग्राम शाह की विनम्रता और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर साधु ने अपने वास्तविक रूप में बटुक भैरव के रूप में दिव्य दर्शन दिए। भैरव बाबा ने राजा संग्राम शाह को ये वरदान भी दिया कि वह युद्धों में हमेशा सदैव अजय रहेगा और उसी स्थान पर अपना मठ स्थापित करने का आदेश भी दिया, जो आज बाजना मठ के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, भैरव जी का ऐसा सिद्ध, तांत्रिक व जागृत मठ पूरे भारत में कुल 3 ही जगह माने जाते हैं। पहला है जबलपुर का बटुक भैरव मंदिर बाजना मठ, जहां आप अभी इस वक्त मेरे वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, और दूसरा है काशी, और तीसरा है महेश्वर क्षेत्र में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बटुक भैरव जी का यह मंदिर बाजना मठ के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ। इस मठ का नाम बाजना मठ क्यों रखा गया? दोस्तों, राजा संग्राम शाह जी ने इस मठ का निर्माण तांत्रिक पद्धति से किया। इस मठ की हर एक ईंट शुभ नक्षत्र में मंत्रों द्वारा सिद्ध करके लगाई गई है। का काम लगता था महीना में एक बार। अच्छा, पुष्प नक्षत्र में मंदिर बनता काम लगता। कैसे महाराज जी? पुष्प नक्षत्र पड़ता महीना में एक बार। हाँ, उसी में काम लगता था महीना में एक दिन। एक बार। हाँ, पुष्प नक्षत्र में बस। पुष्प नक्षत्र जी। दोस्तों, आप इस मंदिर की गुंबद को देखिए। इसकी बनावट अत्यंत ही अनोखी है। मान्यता है कि जब गुंबद से होकर त्रिशूल से टकराती हुई हवा निकलती है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि या कंपन उत्पन्न होती है, और इसी ध्वनि को पहले के गौड़ लोग बाजना कहते थे, और यहीं से इस मठ का नाम पड़ा बाजना मठ। चलिए अब चलते हैं इस मठ के गर्भगृह में और बटुक भैरव जी के दर्शन करते हैं। बम बम। दर्शन कीजिए बटुक भैरवनाथ जी के। बाजना मठ का यह गर्भगृह एक और रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ कोई भी भक्त धूप अगरबत्ती जलाए अथवा ना जलाए, फिर भी यहाँ हमेशा हल्का सा धुआं और एक विशेष प्रकार की गूंज महसूस होती रहती है। यहाँ कई श्रद्धालु ऐसा कहते भी हैं कि यहाँ कोई साधारण अनुभव नहीं होता, बल्कि एक शक्ति की उपस्थिति का संकेत मिलता है।
दोस्तों, बटुक भैरव जी का ये बाजनामठ मंदिर, कहते हैं कि पहले ये तांत्रिकों की यूनिवर्सिटी कहा जाता था। कुछ मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य के भ्रमण काल में उस युग के महान तांत्रिक भैरव नंद जी का उल्लेख भी यहाँ मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तंत्र शास्त्रों में भैरव नंद जी को एक दिव्य योगी के रूप में माना जाता है। राजा के पास एक साधु भेष धर के पहुंचा। जी महाराज जी, थोड़ा सा जोर से बोलें। भिखारी का भेष बना के पहुंचा। एक साधु जी। वो गया, उसमें भिक्षा मांगने गया। हाँ हाँ मांगी भिक्षा तो राजा साहब ने वही जो सबका मिले खुदमा कुट की। हाँ 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 कि राजा साहब आप वहाँ कहा है, आप तो कुछ हीरा जवाहर आज मिलने थे। हाँ 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 राजा साहब को क्या हो, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाना। हाँ हाँ। तो राजा साहब चल कल चलती। अच्छा अच्छा कल चलते हैं, कल पहुँचेंगे। जी। पहुँच जाएंगे उधर। तो माता ने राजा को अपने रात ही दे दिया। माता जी ने, शारदा मैया ने, शारदा देवी ने जी। राजा लेने गया माता को। अच्छा, शारदा देवी मतलब जो आगे ये मंदिर है, हाँ, मदन महल क्या हाँ, बोलते पहाड़ी में। तो जी राजा गया शारदा माई मैया। अच्छा। तो वहाँ गया था लेने राजा हाँ हाँ मैया को। हाँ हाँ तो मैया ने बोली थी चलूंगी, हाँ तेरे को सिर्फ मेरी पायल की आवाज़ घुंघरू सुनती मिलेगी। हाँ तो मैं दिखाई नहीं दी। तेरे साथ चलूंगी, मेरी घुंघरू की आवाज़ हाँ, तेरे हाँ। को आगे आगे सुनाई पड़ेगी, तू पलट के नहीं देखना चाहिए। किसको कहा ये उन्होंने? राजा को। तो राजा ने बोल दिया जी। जी। तो राजा साहब आ गए जबलपुर। हाँ 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 तो पलट के कहाँ देखा है, हाँ हाँ। जहाँ जिस शारदा मंदिर बन गया है, अच्छा तो वहाँ लाल ध्वजा लहरा दिखा। अच्छा। वहीं में आलो बंद हो जाएगी मेरी आवाज़। हाँ हाँ। और वहीं अगर तुमने पलट के देखा तो मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी। मैं वहीं स्थापित हो जाऊँ। जी जी जी। राजा फिर आया अपने किला के। हाँ हाँ तो राजा अपने सो गया। हाँ हाँ जैसा ही हुआ खाना पीना जो। हाँ हाँ तो साधु कहाँ यहाँ आना था मंदिर। हाँ हाँ। तो माई ने उसको फिर सपने में बता दिया था अच्छा, कि वो तेरे साथ छल करेगा साधु। साधु जो अंग्रेजों ने भेजा था। हाँ, वो तेरे साथ छल करेगा। ठीक। मगर वो तेरे को जो काम वो बताएगा, ऐसा करना, पहले वो काम तेरे को पूजन अर्चना उससे करवाना। अच्छा। पूजन अर्चना उससे करवाओगे। हाँ वो कहे हल्दी चावल की सब्जियों से पूजा, वो खंजर तेरे ऊपर चलाएगा। हाँ हाँ। तो तू उसकी बलि तू दे देगा। अच्छा, तो उसके पहले बलि तुम दे लेना। हाँ, हाँ तो हाँ। राजा ने बलि साधु की भैरव प्रकट हुई। अच्छा, ये भैरव जी प्रकट हुए और कहते हैं साक्षात आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल साक्षात। शनिवार भर नहीं रहते दिन भर। अच्छा। हाँ। क्यों शनिवार को क्यों नहीं रहते दिन भर? भीड़, इतनी भीड़ कहती के बाहर भीड़ रहती है। अच्छा। विश्व ऐसा का है। तांत्रिक मंदिर पहला मंदिर है। हाँ, कहते थे यहाँ पहले नर बलि भी दी जाती थी, पहले तो अब तो खैर नहीं है, पशु बलि भी नहीं है। हाँ, बकरा काटते हैं, वो नीचे काटते हैं काली जी के मंदिर के पास। दानी बाबा। ठीक है, तो ये महाराज जी तांत्रिक मंदिर है, तो क्या आज भी यहाँ कुछ ऐसा? बिल्कुल, जो मांगो वो सत्य निकलता, तुम्हारा काम सिद्ध होगा। होगा। टाइम कितना लग जाए, महीना 2 महीना 4 महीना, हाँ हाँ मगर बाबा सच्चे मन से मांग लो, हाँ हाँ। बाबा तुम्हारी पूर्ण तो मनोकामना पूर्ण करेगा। जी जी। तो महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंझल तिवारी है। तो आप ही इस समय प्रेजेंट में इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं? जी जी जी। तो नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे मैडम। जय भैरव जी महाराज जी की। भैरवनाथ की जय। यहाँ की एक एक ईंट जो है तांत्रिक द्वारा रखी गई है। जी। यहाँ पे आपको एक कील या एक छेद नहीं मिलेगा। आज तक जैसा पहले था वैसा अभी है। जी। जो पहले अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ गया है। कुछ छेड़छाड़ की ही नहीं गई? कुछ छेड़छाड़, कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। एक ही गेट है आने जाने का। हाँ। छोटी सी मूर्ति है, बटुक भैरव। बटुक भैरव, उनका बाल रूप है ये। अच्छा। यहाँ की जो गुरुजी थी पहले जो देखभाल करते थे यहाँ पर, उनकी समाधि भी सामने बनी गई है। क्या नाम था उन गुरुजी का? उनका गुरुजी का नाम था बाबा भारती। बाबा भारती। हाँ, बाबा भारती। ये गद्दी सामने है, वहाँ बैठते थे। अब उनकी समाधि सामने है। गद्दी कहाँ है ये? गद्दी यहाँ सामने है। अच्छा। यहाँ पे बैठते थे। हाँ, समाधि सामने है। समाधि सामने है।
ठीक है। कितने वर्ष हो चुके इनको मतलब शांत हुए? उनको वर्ष हो चुके हैं वही, तो उनको हो चुका है 50-60 साल हो गए हैं। पहले उनने समाधि ली थी? हाँ, समाधि ली थी। और महाराज जी, ये यहाँ के जो गुरुजी की समाधि बनी है, थोड़ा सा उनके बारे नाम में। भारती। जी जी। उनके बाद बहुत से बाबा आए मैडम, हाँ हाँ हाँ। सब रूपटांग बाबा आए। मतलब वो एक सच्चे थे? हाँ, कोई 6 महीना रुका, हाँ। साल भर कोई कछु हो गया, कोई कछु हो गया। मतलब उनकी रह नहीं पाए, टिकने हाँ, नहीं दिया हाँ। भैरव महाराज जी ने। हाँ हाँ, रूपटांग रहे वो। अच्छा, ये है गद्दी वो। हाँ, ये बैठक है गुरुजी की, ये देखिए। दोस्तों, काफ़ी साल पहले यहाँ पर एक महान संत हुए जिनका नाम था सोम भारती महाराज। वह इस स्थान पर एक कुटिया बनाकर रहे जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जंगल था। उन्होंने यहाँ रह के भैरव बाबा जी की 40 साल तपस्या की। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ पर जो स्थानीय बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि जब बाबा यहाँ थे तो उनके पास एक सफ़ेद शेर आता था। अब ये सत्य है या क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के जो बुजुर्ग हैं ऐसा बताते हैं। और चलिए अब आपको हम दर्शन करवाते हैं उनकी समाधि के, जहाँ उन्होंने समाधि ली थी। ये देखिए, ये है बाबा सोम भारती जी की समाधि स्थल। दर्शन कीजिए आप। हनुमान जी की शिला है ये, इसको बजरंगबली की शिला माना गया है। और यहाँ पर ही देखिए बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। लेकिन जो शिला है आप देख रहे हैं सिंदूर से लिपी हुई, इसको बजरंगबली का स्वरूप माना जाता है। ये देखिए। अच्छा, वो कौन सा मला दिख रहा है वो? तालाब संग्राम सागर कहलाता है जी जी। वहाँ जो बीचों बीच महल बना हुआ है जी। दुर्गावती का मदन महल किला वहाँ है। हाँ हाँ वहाँ हाँ। से वो यहाँ आती रही, स्नान करती थी, फिर यहाँ पर पूजा करती थी। अच्छा, वो बीच में जो महल बना है वो क्या है? वो संगीत वहाँ नृत्य संगीत के लिए था। अच्छा, उस समय का? उस समय का। जी जी। आपका नाम भाई साहब? मैं आशीष यादव जी। दोस्तों, दर्शन कीजिए इस झील की। इस झील को संग्राम सागर झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको इस झील की खासियत बताती हूँ। कहते हैं कि इस झील का जो पानी है वह कभी भी कम नहीं होता, ना ही बढ़ता है। चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो जाए, इस झील का पानी कभी नहीं सूखता। जैसा आप देख रहे हैं ऐसा ही रहता है। बस थोड़ा सा बारिश के समय इसका जल स्तर थोड़ा सा बढ़ता है, बाकी यह झील आपको सदैव ऐसी ही मिलेगी। ये देखिए, संग्राम सागर झील के बीच में एक द्वीप पर बना है आम खास नामक महल, जहाँ पर राजा संग्राम सिंह अपनी मीटिंग किया करते थे। वह रानी दुर्गावती भी इसी महल में अपनी गुप्त मीटिंग किया करती थी। वह इसी महल में नृत्य व संगीत भी हुआ करते थे। यहाँ स्थानीय लोगों का ऐसा विश्वास है कि यह महल तालाब के अंदर 3 तल तक गया हुआ है। कई लोग तो मानते हैं कि यह स्थान भी राजा संग्राम सिंह की तांत्रिक साधनाओं से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यह झील ऊपर से शांत, गहरी और स्थिर नजर आती है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी गहराइयों में इतिहास छिपा हुआ है। लोक कथाओं के अनुसार राजा संग्राम सिंह ने इस झील के नीचे 3 गुप्त सुरंग बनाई थी। पहली सुरंग जाती थी तलवारा, दूसरी जाया करती थी मदन महल किला और तीसरी मंडला, जहां से शासन और सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां संचालित होती थीं। कहा जाता है कि ये सुरंगें सिर्फ रास्ते नहीं थीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा की रीढ़ थी। आज यह झील शांत है, सुरंगें बंद हैं, यह समय में हो चुकी हैं, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या ये सुरंगें आज भी मौजूद हैं?
या फिर इतिहास के पन्नों में कैद एक रहस्य है। ये देखिए, आगे चलते हैं, नीचे की समाधि है, वहाँ पेड़ उन्हें वृक्ष लगा दिया है। ठीक है, ये देखिए, उनके नाती हैं योगेश शिवहरे जी ने, गलगला के रहने वाले हैं। हरिओम और ओम प्रकाश द्वारा ये समाधि बनाई गई है अपने पिताजी की याद में, पुरुषोत्तम दास शिवहरे और माता स्वर्गीय श्री शांतिबाई शिवहरे की। ये देखिए, चलिए चलते हैं अब नीचे, दर्शन करवाते हैं। जागृत है प्रतिमा, बटुक भैरव जी की जो प्रतिमा है यहाँ पे, विग्रह है जो, वो जागृत अवस्था में है। साक्षात यहाँ बटुक भैरव जी विराजमान हैं। ये देखिए, इतनी ऊंची चढ़ाई यहाँ से, ये मंदिर के सामने की तरफ पीछे एक रास्ता गया है नीचे उतर के। ये देखिए, झील के पास आ गए हम यहाँ पे। ये काली माता जी का मंदिर है। ये देखिए, ये भी बहुत प्राचीन है, इसको तो बना दिया गया है अभी। ये देखिए, ये काली देवी जी का मंदिर। जय माता ले लूँ ना, जय हो माई। अंदर आ सकते हैं। दोस्तों, आप जो ये माँ काली जी के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ स्थापित माँ काली का यह विग्रह संग्राम सिंह के समय का बताया जाता है। दोस्तों, यह स्थान अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पहले पशु बलि की परंपरा थी, जो किसी न किसी रूप में आज भी चली आ रही है। इस स्थान का महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गुप्त साधनाओं के लिए भी माना जाता है। यहाँ आज भी कई साधक माँ काली जी की गुप्त साधना करते हैं। जैसा कि आप इस समय वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ बैठे हुए बच्चे भी साधना में लीन हैं। इसी कारण मैंने यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना उचित नहीं समझा, ताकि इनकी साधना में कोई बाधा न पहुँचे और इस पावन स्थान की मर्यादा बनी रहे। दोस्तों, बाचनामठ केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि जब भक्ति, विनम्रता और साधना एक साथ मिलती है तो शक्ति स्वयं प्रकट होती है ना? आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं, साधकों और रहस्य में रुचि रखने वालों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप कभी भी जबलपुर आएं, तो इस दिव्य स्थान के दर्शन अवश्य करें। इसी के साथ आज की यात्रा बस यहीं तक। नर्मदे हर। भैरव जी की जय, बोले बटुकनाथ की जय। जय जय।